जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम्पियर सर्किटल थ्योरम। तो क्या होता है एम्पियर सर्किटल थ्योरम? जैसे मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने पढ़ा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने पढ़ा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो बेसिक लॉज पढ़े और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ा। एक तो आपने पढ़ा था कूलाम्स लॉ। क्या पढ़ा? कूलाम्स लॉ, जो एकदम बेसिक और फंडामेंटल लॉ है। कहने का मतलब पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप इसी की स्टडी करते हो, मतलब कूलाम्स लॉ से ही स्टडी कर ले जाते हो। और फिर इसका एक एडवांस वर्जन आया जिसको आप क्या बोलते हो? गॉस लॉ। क्या बोलते हो? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो दो ये लॉ ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को फुल्ली एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है। ऐसे जब आप मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ते हो, यानी कि मैग्नेटिज्म पढ़ते हो, तो मैग्नेटिज्म में दो चीज़ें आप पढ़ते हो। सबसे पहला जो कूलाम्स लॉ के एनालॉगस आया उसको आप बोलते हो बायोट सेवर्ट लॉ। क्या बोलते हो? बायोट सेवर्ट लॉ। अब इसी तरीके से इसका भी एक एडवांस वर्जन जो आया, जो मैग्नेटिक बिहेवियर को समझने के लिए, मूविंग ड्यू टू द मूविंग करंट, वो आया हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या आया? एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ किसके एनालॉगस है? वो गॉस लॉ के एनालॉगस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। और जो हमारा कूलाम्स लॉ है वो मैग्नेटोस्टैटिक में बायो सेवर्ट लॉ के एनालॉगस है। ठीक है। तो इस तरीके से आया, ये मतलब हम कह सकते हैं अपना एनालॉजी हम ऐसा सेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटिज्म के अंदर। ठीक है। तो इसमें क्या होता था, गॉस लॉ में आप क्या करते थे कि जिस किसी भी पॉइंट या किसी भी वायर की वजह से, मान लो एक सिलेंडर वायर है, इसके चारों ओर हम आर डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर बाहर कोई पॉइंट पी है, इस पर सरफेस पर, और इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर जब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करते थे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो उस पॉइंट से होते हुए हमको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता था। क्या ड्रॉ करना पड़ता था? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता था। और वो टोटली इमेजिन करके या इमेजिनेशन पर सॉल्व करता था। ठीक वही काम एम्पियर सर्किटल लॉ में करना है कि हमको एक एम्पीरियन लूप लेना है या एम्पीरियन सरफेस लेना है। क्या लेना है? एम्पीरियन सरफेस लेना है। जिस किसी भी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, हमको एक एम्पीरियन सरफेस ले लेना है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता क्या है, हम इस बात पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। तो इट स्टेट दैट, ये क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो जो कह रहा है वो करते चलो। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लिख लो आप, और इसका क्या कर लेना है? लाइन कर लेना है। और लाइन को हम एल से ही रिप्रेजेंट करेंगे। और क्या कर लेना है? उसका लाइन इंटीग्रल करना है, लाइन इंटीग्रल करना है और क्लोज्ड पाथ लेना है। ये जो इंटीग्रेशन बनाने के बाद बीच में ऐसे हम लगा देते हैं ना, ये सिंबल है कि क्लोज्ड है। और क्या क्लोज्ड है? उसका पाथ क्लोज्ड है जिसका हम इंटीग्रेशन करने चल रहे हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कर दिया अलोंग टू द क्लोज्ड पाथ। हमने क्लोज्ड पाथ भी कर दिया, ये इंटीग्रेशन लगा के हमने जीरो बीच में बना दी। कह रहा है कि ये इक्वल है, किसके इक्वल है? कह रहा है ये इक्वल है, किसके इक्वल है? ये कह रहा है म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई लगा लो टू द नेट करंट। किसके? आई, किसके? नेट के करंट। और ये आई करंट किस में लिया गया है ये भी आप ध्यान देना, थ्रू द क्लोज्ड पाथ लिया गया है। और पहले ही हमने क्लोज्ड पाथ की बात कर ही ली थी, क्लोज्ड पाथ की बात कर ली थी। ठीक है। ये सारा चीज़ हम क्लोज्ड पाथ में देख रहे हैं। तो हमने एम्पियर सर्किटल लॉ में ठीक स्टेटमेंट वही लिखी जो इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, ये एम्पियर सर्किटल लॉ का क्या है? ये मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है। ये क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म है। तो अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें कि म्यू क्या है, तो म्यू हमारी क्या है? परमियाबिलिटी है। क्या है बेटा? म्यू हमारी परमियाबिलिटी है। ठीक है। और ऑफ फ्री स्पेस, ये मैं पूरी बात लिख ही देता हूँ, फ्री स्पेस। ठीक। आई नेट करंट इनक्लोज्ड द सरफेस है, और बी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये लाइन इंटीग्रल हो रहा है एम्पीरियन लूप का। ठीक। अब अगर इसको प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ कैसे करें, इस बात को भी हम यहीं पर देख ही लेते हैं कि प्रूफ करना चाहें तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं इस बात को। ठीक है। चलो करते हैं।
कंसिडर कर लेते हैं एक लॉन्ग इनफाइनेटली वायर, एक लॉन्ग इनफाइनेटली वायर, और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वैल्यू आई है, तो हम इसे करंट कैरिंग क्या बोलेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर बोलेंगे इसको, कंडक्टर बोलेंगे इसको। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, अपने पास है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। और इस ये अब हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और इस पॉइंट का नाम हम दे रहे हैं कि P। इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। तो जिस किसी भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, एम्पियर साहब ने कहा कि उससे एसोसिएटेड आपको एक क्लोज्ड लूप लेना होगा। हमने एक क्लोज्ड लूप ले लिया, ये क्लोज्ड लूप ले लिया P पॉइंट पर। और इस क्लोज्ड लूप का आपको क्या करना है, छोटे छोटे स्मॉल डीएल 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 लेंथ में आपको इसको डिवाइड कर लो, इस लूप को डिवाइड कर लो। और यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि P पॉइंट पर जो डीएल आया है उसकी लेंथ अगर देखें, उसका डायरेक्शन देखें अगर उस डीएल एलिमेंट का, तो डीएल एलिमेंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। और अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर में हम राइट हैंड कर्ल रूल लगाएं और करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखें, उसके बाद अपने 4 फिंगर को राइट हैंड के इसमें अगर हम कर्ल करें, तो कर्ल करते हैं तो हम पाएंगे कि ऐसे ही कर्ल होगा, ऐसे कर्ल होगा। अगर इधर थंब है हमारा तो 4 फिंगर हमारा इस डायरेक्शन में ऐसे कर्ल होगा। इसका मतलब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा ड्यू टू दिस करंट, इस करंट की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड भी अगर इस पॉइंट पर हम P पॉइंट पर अगर हम प्रेडिक्ट करें, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे करंट एलिमेंट की ही डायरेक्शन में आने वाला है। यानी कि एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट DL और मैग्नेटिक फील्ड B, इसके बीच का अगर एंगल हम कहें तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। थीटा इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री है। यहाँ पर हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट पर देखें कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इससे r डिस्टेंस पर अगर है, ये r डिस्टेंस पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टिंग वायर की वजह से μ0/2 पाई I/r होता है। कितना होता है, μ0/2 पाई I/r होता है। और एम्पियर का सर्किटल लॉ का हम राइट हैंड साइड लेते हैं, जो राइट हैंड साइड कितना लिखा हुआ था, B.dl लिखा हुआ था, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेते हैं तो हम इसको B.dl को हम एक्सपैंड करते हैं तो कॉस थीटा लेना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन B.dl और कॉस थीटा की वैल्यू 0 लेना पड़ेगा, कॉस 0 लेना पड़ेगा। और कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो इंटीग्रेशन ऑफ B.dl हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B.dl हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले हैं, B.dl लेकर चले हैं, और हम यहाँ तक आ गए हैं B.dl। और B की जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दें, B की वैल्यू पुट कर दें, तो इंटीग्रेशन μ0 क्या हो जाएगा, μ0/2 पाई I/r इंटू DL। जो कांस्टेंट है कांस्टेंट कर लो, करंट इस कंडक्टर में I कांस्टेंट है, और इस एम्पीरियन लूप की रेडियस भी कांस्टेंट है। इट मीन्स यहाँ पर जो हमको मिलने वाला है μ0/2 पाई I/r, और हमें क्या मिलेगा, DL मिलेगा, क्योंकि DL 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 ऐड करेंगे तो पूरा इस लूप का सरकमफेरेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इस पूरे लूप का सरकमफेरेंस मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ DL अगर हम देखें तो ये 2 पाई और इसकी रेडियस r है, तो इसका सरकमफेरेंस r मिल जाएगा। इट मीन्स दैट μ0/2 पाई इंटू I/r, और DL की जगह पर हम अब 2 पाई r इंट्रोड्यूस करेंगे इस इक्वेशन में, मैथमेटिकल इक्वेशन में। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, बी विल गेट, हम क्या पाएंगे, μ0I पाएंगे। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेकर चला था, हमने लेकर चला था B.dl लेकर चले थे, और राइट हैंड साइड में μ0I मिल गया हमको। तो यही तो एम्पियर सर्किटल लॉ है, यही क्या है, विच इज एम्पियर सर्किटल लॉ, यही तो एम्पियर सर्किटल लॉ है, यही तो हमको प्रूव करना था, यही तो हमको प्रूव करना था। बस एम्पियर सर्किटल लॉ होल्ड हो गया। हम अब इस पर एप्लीकेशन देख सकते हैं कि एप्लीकेशन क्या होगा, ठीक बेटा। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं
कि एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर थ्योरी या एम्पियर सर्किटल लॉ का हम एप्लीकेशन देखेंगे। तो फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर एक ये सीरीज़ चल रही है जिसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने पूरा करवा ही दिया है, मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम एम्पियर सर्किटल लॉ तक पहुँच गए हैं। तो फर्दर आप फिजिक्स टाइम यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।